चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिला पूर्ण बहुमत, 132 सीटों पर दर्ज की जीत। भाजपा को 104 और कांग्रेस को मिली सिर्फ 9 सीटें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया आदेश, कहा कोई खाली पेट नहीं सोए, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे अनाज। महंगाई पर आरबीआई का एक और प्रहार, फिर बढ़ाया रेपो रेट, महंगा होगा होम लोन और आम जनता पर बढ़ा ईएमआई का बोझ। दिल्ली एमसीडी चुनाव में जीत से गदगद आप कार्यकर्ताओं ने लगाया नारा, भ्रष्टाचार का एक ही काल केजरीवाल। ड्रैगन की हरकत, भारत कर रहा मिसाइल टेस्टिंग की तैयारी, उधर चीन ने फिर भेजा जासूसी जहाज। संसद के शीतकालीन सत्र का हुआ आगाज, पीएम मोदी बोले G20 की मेजबानी मिलना भारत के लिए बड़ा अवसर। भारत में बिल पेमेंट सिस्टम का बढ़ेगा दायरा, आरबीआई ने कहा इसके जरिए जल्द भर सकेंगे फीस, टैक्स और किराया। बजट 2023 इस बार गांव पर मेहरबान हो सकती है मोदी सरकार, 50% तक बढ़ सकता है खर्च। अनुराग ठाकुर का दावा, भारत को 1 लाख ड्रोन पायलटों की जरूरत, 6,000 करोड़ के सालाना रोजगार की संभावना। सरदा को मैंने मारा, दम है तो शव के टुकड़े औजार व बरामद करके दिखाओ, हत्या के आरोपी आफ्ताब ने महरौली पुलिस को दी खुली चुनौती। मीराबाई चानू ने ओलंपिक चैंपियन को हराकर वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल, कलाई में चोट के कारण गोल्ड से चूकी। अब किसी को पैदा नहीं होगा लड़का पुरुष के वाई गुणसूत्र के खात्मे पर वैज्ञानिकों का बड़ा खुलासा। विदेशी सट्टेबाजी विज्ञापनों पर सख्त हुई सरकार, चिट्ठी लिखकर गूगल यूट्यूब को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश। रूस और यूक्रेन को बातचीत के रास्ते पर लौटाना होगा, यूएनएससी की बैठक में बोला भारत। उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण के पुराने मामलों में नए कानून से होगी कार्यवाही, समर्थन मिलने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जताया संतों का आभार। सदन को चलाने में सभी दल करेंगे सहयोग, नए सदस्यों को मिले ज्यादा मौका, शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले बोले पीएम मोदी। देश में बढ़ रहे खसरा के मामले, केंद्र सरकार ने संवेदनशील राज्यों को कड़ी निगरानी के दिया आदेश। महाराष्ट्र रोडवेज ने कर्नाटक जाने वाली बसें की बंद, सीमा विवाद को लेकर पुलिस ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली नगर निगम चुनाव में चली झाड़ू, सीएम अरविंद केजरीवाल बोले जनता ने दी दिल्ली को साफ करने की जिम्मेदारी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में विरोध प्रदर्शन करने वाले संगठनों पर रखे निगरानी, कोटा एसपी ने जारी किए आदेश। दिल्ली एमसीडी चुनाव में कांग्रेस के सहारा बने मुस्लिम प्रत्याशी, 7 वार्डों में दिलाई जीत। रेलवे ने कोहरे के चलते ट्रेनों की अधिकतम गति सीमा बढ़ाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की। संसद में उठा महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुने बोली गृह मंत्री अमित शाह दे जवाब। अमृतकाल में विश्व के भविष्य की दिशा तय करने में भारत की अहम भूमिका, संसद के शीतकालीन सत्र में पीएम मोदी। केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के इलाके में आम आदमी पार्टी की बुरी हार, बीजेपी ने हासिल की सभी सीटों पर जीत। वित्त वर्ष 2023 में 9 अरब डॉलर के मोबाइल फोन को कर सकता है भारत एक्सपोर्ट, मेक इन इंडिया समेत कई कंपनियों के सहयोग से बढ़ा आयात। आपके वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा का बड़ा बयान, कहा देश की सबसे छोटी पार्टी ने विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को हराया। दिल्ली में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पार्टी नेताओं के साथ की बैठक, संसद के शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। चाइनीज नस्ल के कुत्ते, अफ्रीकन तोता और करोड़ों की कारें, जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सरकारी अफसरों के घर मिली बेशुमार दौलत। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले कथित शिवलिंग पर विवादित बयान के मामले में अखिलेश यादव और ओवैसी के खिलाफ 12 दिसंबर को होगी सुनवाई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले अवैध खनन रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है ड्रोन। सुप्रीम कोर्ट ने एंड्रॉइड फोन एप्लीकेशन का 2.0 संस्करण किया लॉन्च, रियल टाइम में देख सकेंगे अदालती कार्रवाई। दिल्ली नगर निगम की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य होगी बॉबी कन्नर, आम आदमी पार्टी के टिकट पर जीता चुनाव।
भारतीय किसान यूनियन के मुखिया नरेश टिकैत ने योगी सरकार के कामकाज पर बोला हमला। कहा सरकार का यही तरीका रहा तो जनता विद्रोह पर उतर जाएगी। संसद के शीतकालीन सत्र में जेडीयू समेत कई विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण विधेयक पास कराने की मांग की। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अपने क्षेत्र में लगा बड़ा झटका। सभी 4 वार्डों पर बीजेपी ने मारी बाजी। कानपुर वासियों को सीएम योगी देंगे बड़ी सौगात। 9 दिसंबर को 330 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। यूक्रेन की लड़ाई अब रूसी बॉर्डर के पार तक आई। ड्रोन हमले से रूस के कई ठिकाने हुए बर्बाद। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। याचिकाकर्ताओं ने लोगों को हुई दिक्कत का दिया हवाला। सरकार ने दिया जरासंध का उदाहरण। राजस्थान में तीसरे दिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ सीएम अशोक गहलोत सहित कई दिग्गज नेताओं ने की पदयात्रा। संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार की नजर विधेयक पारित कराने पर विपक्ष ने चर्चा के लिए मांगा पर्याप्त समय। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फैंस के लिए बुरी खबर। शैलेश लोढ़ा के बाद टप्पू ने छोड़ा शो। एमसीडी चुनाव के नतीजों पर पंजाब के सीएम भगवंत मान का बड़ा बयान। बोले दिल्ली वालों को नफरत की राजनीति पसंद नहीं। कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा का खाका तैयार। धमकी के बाद फिर जम्मू लौटाने लगे कर्मी। दिल्ली के समर्थन के बिना कर्नाटक में महाराष्ट्र के वाहनों पर नहीं हो सकता हमला। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना। विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस में पंजाब जैसी कलह। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा बोले युवा और अनुभव को साथ लेकर चलूंगा। विरोध प्रदर्शन के बाद बेकफुट पर चीन सरकार। कोरोना नियमों में दी गई ढील। भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खेलने का रास्ता हुआ साफ। गृह मंत्रालय ने वीजा जारी करने की दी अनुमति। भारत जोड़ो यात्रा में दिख रहे कला संस्कृति के विविध रंग। राजस्थान में राहुल गांधी ने कलाकारों के साथ की जुगलबंदी। महाराष्ट्र में सीमा विवाद गहरा है। बुल्ढाना के 4 गांवों ने की मध्य प्रदेश में विलय की मांग। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में फिर दिखी पोस्टर। पॉलिटिक्स कोटा में सड़कों से हटाए गए सचिन पायलट के होर्डिंग्स। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब पुलिस ने गायब बब्बू मानू और मनप्रीत ओला को भेजा समन। मध्य प्रदेश में कानूनी किताब पर बढ़ा विवाद। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लेखक को गिरफ्तार करने का दिया आदेश। पीएचडी की डिग्री पर भी खतरा। राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति होंगे मुख्य अतिथि। पहले Z+ सिक्योरिटी फिर सीबीआई का झटका। अब शिवपाल यादव को ईडी ने भेजा नोटिस। महंगाई के दबाव में सुस्त हो गई विकास दर। रिजर्व बैंक ने 2022-23 का अनुमान घटाया। कतर में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप में मोरक्को ने किया बड़ा उलटफेर। स्पेन को हराकर पहली बार क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। राज्यसभा में पीएम मोदी ने की सभापति जगदीप धनखड़ की तारीफ। कहा किसान पुत्र में उपराष्ट्रपति धनखड़ उनके जीवन से प्रेरणा ले लेंगे। नाबालिग की सहमति से संबंध बनाना भी अपराध। रेप के आरोपी को जमानत देने से हाई कोर्ट का इंकार। दिल्ली शराब नीति मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी को सीबीआई ने भेजा नया सामान। अब 11 दिसंबर को होगी पूछताछ। तमिलनाडु में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भगवा पोस्टर लगा रहा था हिंदू संगठन का नेता। पुलिस ने किया गिरफ्तार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में जल्दबाजी में कानून पारित होने पर बैठकों की संख्या कम होने पर जताई चिंता। अच्छे होंगे 5 साल एमसीडी में भी केजरीवाल। दिल्ली में नगर निगम चुनाव के नतीजों से पहले आम आदमी पार्टी ने जारी किया नया नारा। राजस्थान में आधा दर्जन ठिकानों पर एसीबी ने की छापेमारी। 22 लाख रुपए नगद, 1 किलो सोना और 2 किलो चांदी बरामद। यूपी नगर निकाय चुनाव में नई रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने तेज की तैयारियां। बंगाल की खाड़ी में उठ रहा चक्रवात मेंडोस। आईएमडी ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में भारी बारिश का हाई अलर्ट किया जारी। कांग्रेस की अगुवाई वाली बैठक में पहुंचे आम आदमी पार्टी और तृणमूल के नेता। मल्लिकार्जुन खड़गे का बढ़ा उत्साह। नया माफी वीर बननी चाहिए एक माफी फाइल्स। कांग्रेस नेता ने विवेक अग्निहोत्री की कोर्ट में माफी को लेकर कसा तंज।
यूपी उपचुनाव में अखिलेश यादव के ट्वीट पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कसा तंज, बोले हारते ही गलत हो जाती है ईवीएम। बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई कोर्ट के फैसले को चुनौती देगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। लोकसभा में बहुराज्य सरकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक हुआ पेश, विपक्ष की स्थायी समिति को भेजने की मांग। मेरे बारे में कोई राय मत बनाना, गालिब राज्यसभा में खड़गे ने सभापति धनखड़ को सुनाया शेर। अमेरिकी राइडिंग सर्विस प्रदाता कंपनी उबर पर लगा 115 करोड़ रुपए का जुर्माना, ऑस्ट्रेलिया में ग्राहकों को गुमराह करना पड़ा भारी। अमेरिका ताइवान को बेच रहा है 2 खतरनाक हथियार, यूएस के इस कदम से बौखलाएगा चीन। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम को भारतीय विदेश मंत्रालय ने सुनाई खुशखबरी, 34 प्लेयर्स को मिलेगा भारत का वीजा। झारखंड में अफीम तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चतरा से 2 किलो 830 ग्राम मादक पदार्थ के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार।